नमस्कार। अध्याय ग्राहक सेवा के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम ग्राहक सेवा के महत्व, ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में एजेंटों की भूमिका, बीमा पॉलिसी धारकों के लिए उपलब्ध विभिन्न शिकायतों के निवारण तंत्र और ग्राहकों के साथ संवाद करना सीखेंगे। तो आइए हम ग्राहक सेवा की सामान्य अवधारणाओं को समझना शुरू करते हैं। ग्राहक सेवा और संबंधों की भूमिका किसी भी अन्य उत्पाद की तुलना में बीमा के मामले में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि बीमा एक सेवा है और वास्तविक सामान से बहुत अलग है। आइए एक बीमा अनुबंध के साथ कार की तुलना करके इसे समझें। एक कार एक ठोस वस्तु है जिसे अनुभव किया जा सकता है, जबकि बीमा अनुबंध हानि से क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध है। कार का खरीदार तत्काल खुशी की अपेक्षा कर सकता है, जबकि बीमा के मामले में खरीदार तत्काल खुशी की अपेक्षा नहीं कर सकता है। एक कार बनाना, बेचना और उसका उपयोग अलग अलग समय और जगह पर होता है, जबकि एक बीमा अनुबंध का उत्पादन और उपभोग एक साथ हो सकता है। अब आइए हम सर्वकॉल मॉडल का अध्ययन करें, जो सेवा की गुणवत्ता के लिए एक प्रसिद्ध मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार सेवा की गुणवत्ता के 5 प्रमुख संकेतक हैं। सबसे पहले विश्वसनीयता। जिस सेवा का वादा किया गया है उसे भरोसे के साथ और सही ढंग से पूरा करने की क्षमता। दूसरा, जवाबदेही। यह ग्राहकों की मदद करने और ग्राहकों की जरूरतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने की सेवा कर्मियों की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। तीसरा, आश्वासन। यह सेवा प्रदाताओं के ज्ञान, योग्यता और शिष्टाचार तथा भरोसा और विश्वास व्यक्त करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। चौथा, सहानुभूति, जिसे मानव स्पर्श कहा जाता है। यह देखभाल के रवैये और ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने में परिलक्षित होता है। और अंत में मूर्त वस्तुएं। यह भौतिक पर्यावरणीय कारकों को दर्शाता है जिसे ग्राहक देख, सुन और स्पर्श कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्थान, रूपरेखा और स्वच्छता, व्यवस्था और व्यावसायिकता की भावना। जो व्यक्ति एक बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर देखता है, उसका ग्राहक पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। बीमा उद्योग में किसी भी प्रमुख बिक्री उत्पादकों से यह पूछें कि वे शीर्ष पर पहुंचने और वहां बने रहने में कैसे कामयाब हुए। सबसे अधिक संभव जवाब है अपने ग्राहकों की सेवा करने की प्रतिबद्धता। एक अच्छी गुणवत्ता सेवा एजेंटों को ग्राहक नवीनीकरण और नए ग्राहक प्राप्त करने में मदद करता है। आइए अब हम ग्राहक के आजीवन मूल्य के बारे में जानें, यह समझने के लिए कि एक खुश ग्राहक एजेंट और कंपनी को कैसे लाभान्वित करता है। ग्राहक के आजीवन मूल्य को आर्थिक लाभों के एक योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक लंबी अवधि में एक ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाने से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 3 भाग होते हैं: ऐतिहासिक मूल्य, वर्तमान मूल्य और संभावित मूल्य। धन्यवाद।